जी। प्रणाम, प्रणाम, प्रणाम। अभिषेक जी, आपको बहुत-बहुत प्रणाम। अभी आप लोग वर्धा का कॉन्फ्रेंस करके आए हैं, वर्धा मेरा जन्म स्थान है, बड़ी खुशी की बात है। अभी आपने फ़ोन किया, बहुत अच्छा है। तो वर्धा के बारे में ज़रूर आप लिखिए और वर्धा में जितने भी प्रयास हुए पहले, वो क्यों असफल हुए? पैसे की कमी नहीं है और दमदारों की कमी नहीं है, बस कहीं न कहीं कुछ न कुछ कमी है, तो मेरा पहला पॉइंट वही। अभी आपने 4-5 सवाल उठाए। पहला, पहला ये है कि मेरा जो प्रयास चल रहा है, कई स्तरों पर मैं प्रयास कर रहा हूँ, धंधे में, महिलाओं में, खेल-कूद में, कॉम्पिटिशन में, राजनीतिक सुधार में, माँ-बाप में। तो पहला प्रश्न है कि मेरा रिज़ल्ट कैसे नापें या मेरे सफलता के मापदंड क्या है? मैं पहले अपना हिसाब दे दूँ। मैं साफ कर दूँ कि अपन अभी 79 के हो रहे हैं, आईएएस वगैरह-वगैरह सब मेरा बैकग्राउंड मालूम है। अपन बहुत क्लियर है कि अपेक्षा दुःख की जननी है। तो पहला पॉइंट तो ये है कि अपनी कोई अपेक्षा अब नहीं है और अपन कबीरदास जी का फॉलो करते, जो घर फूके अपना चले हमारे साथ। तो ये हो गया। अब मेरी अपेक्षा ये है कि आदमी को, महिला को, व्यक्ति को, पुरुष को, समाज को उसकी क्षमता का एहसास करा दे। क्यों? अत्तो दीपो भव। तो पहला पॉइंट मेरा जो सफलता है, किसी का मापदंड नहीं है एक्सेप्ट कि मैं अपनी तरफ से, अपने अनुभवों से, अपनी चिंताओं से, अपनी संभावनाओं से लोगों को अवगत कराऊँ, उनको प्रेरित करूँ कि वो अपने को पहचाने और अपनी क्षमता वर्धन करे अपने स्वार्थ के लिए। सुर मुनि नर जगत की रीत, स्वार्थ लागे करे सब प्रीत। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया कि अपने कोई अपेक्षा नहीं है। अगर लोगों को एक विश्वास आता है, वो अपना विश्लेषण करते हैं, स्वॉट करते हैं और अपनी क्षमता को बढ़ाते हैं, गाय में, गोबर में, पेड़ में, पानी में, पढ़ाई में, प्रोफ़ेसर में, नर्सरी में, जो भी धंधा बढ़े, तो अपने को खुशी होगी कि चलो शायद मेरे फुकरी मॉडल फुकरी मॉडल से चिंगारी में कुछ आग लग गई। तो मेरा सफलता का मापदंड मैंने आपको बताया, जहाँ तक मेरी बात है, स्वास्थ्य बढ़िया रहना चाहिए, नींद बढ़िया आनी चाहिए और किसी को दुःख न दे, ऐसा प्रयास करना चाहिए। लेकिन साफ बोलना चाहिए, कटु बोलने में कोई कष्ट नहीं है क्योंकि मैं तो खुद ही नीम की पत्ती वो पाउडर खाता हूँ, नीम का पाउडर, स्वमूत्र मैं लेता हूँ। तो साफ-साफ बात करना अनिवार्य हो गया, एक। दूसरा, ये लोग मेरा कैसा नापेंगे? अब भाई ये तो लोगों पर है कि वो कैसे नापना चाहते हैं। अपन तो जो है सो है और जो नहीं है सो नहीं है। अपना तो बड़ा साफ है कि हर एक को अपना भविष्य खुद बनाना पड़ेगा। सवाल करो, प्रश्न करो, ये करो, वो करो, मगर कोई किसी का मार्गदर्शक ना बने, इसलिए अपन गुरु के भी बहुत खिलाफ हो गए हैं। हर आदमी को खुद अपना गुरु बनना पड़ेगा। इसलिए हम कहेंगे अपनी क्षमता पहचान और अपना गुरु खुद बन। तीसरा, ये भविष्य का नेतृत्व। देखिए भविष्य नेत्र अगर हम समग्रवादी है, तो उसमें अर्थ, काम, मोक्ष ये तीनों चारों आते हैं। अब मैं हर एक को बोलता हूँ, अपना कॉन्शियसनेस बढ़ाओ, सोच बढ़ाओ, लोगों से बातचीत करो, प्रश्न करो, लिखो। ये देखिए, आपसे जो चर्चा हुई, वो मैंने लिखा है, देखिए, ये देखिए। ऊपर नाम लिखा आपका और नीचे 3-4 चर्चा के जो मुख्य-मुख्य बिंदु थे, मैंने लिख दिया। अब आता है मेरे प्रयासों में बाधाएँ। मेरे प्रयासों में बाधाएँ मुझे तो कुछ भी नहीं लग रही। केवल एक छोटी-सी है जिसका नाम है सोच। इतना नेगेटिविज़्म घुसा हुआ है, पाखंड घुसा हुआ है, लूट घुसा हुआ है, निर्दयता घुसा हुआ है, अविश्वास घुसा हुआ है कि उसकी वजह से जो सहजता से होना चाहिए, सहजता से प्रकृति की तरफ जाना ही पड़ेगा, सबको रोज़गार पैदा करना ही पड़ेगा। लेकिन जब सभी सरकार फुकट, फुकट, फुकट में दे रही है, तो अपन हवा के विपरीत काम कर रहे थे। मगर अब हवा अनुकूल हो गई है, वातावरण, सरकारें डूबी पड़ी है, रातों-रात पता नहीं कौन मुख्यमंत्री हो जाए, कौन प्रधानमंत्री हो जाए। अनसर्टेनिटी के युग में सर्टेनिटी ये है कि आपको पर्यावरण पूरक विकेंद्रित, डिजिटलाइज़्ड महिलाओं को आगे लेकर शुद्धता वाले धंधे बढ़ाने पड़ेंगे, जिसमें स्वास्थ्य, शास्त्र, सुरक्षा, शस्त्र और सुरक्षा, आत्मविश्वास और आनंद ही आनंद, परमानंद, वो सब में जब तक नहीं मिलेंगे, सहयोगी नहीं बनेंगे, सहयोगी।
अकेले अकेले आनंद रहने का समय गया, अकेले हो ही नहीं सकता। तो इसी दिशा में कथा से क्रांति वाला एक तो माँ बाप पर ऑलरेडी बोला हुआ है अपन ने, वो आप देख लीजिए। माँ बाप में नेतृत्वशाला ये है कि हर एक में नेतृत्व छुपा हुआ है, परिवार का, बच्चों का, पिताजी का, माताजी का, ये है। केवल उसको हवा देना है और वो फूक-फूक मारना है। समयबद्ध कार्यक्रम ये है कि अपना अब 80 साल का उम्र अगले साल हो जाएगा। ये समयबद्ध करते-करते अपन बुजुर्ग हो गए, कुछ समझ में नहीं आया। तो अब तो डेली समयबद्ध यानी डेली, इसी क्षण। आपने कथा से क्रांति वाला बोला, गाँव-गाँव में कैसे, बहुत बड़ा पॉइंट है। अपन क्यों ना जितने भी ये कथाकार, मास्टर जी, वैद्य जी और मंदिर के पंडित जी, ये क्यों नहीं सारा समृद्ध की बात करते हैं, गाय, गोबर, पेड़, पानी, विकल्प अपना 5 लाख रुपए का इनाम है। अभिषेक जी, जो अपने को समझा दे कि भाई कमलानंद आप जो निचोड़ दे रहे हो बकवास है, व्यावहारिक नहीं है, उसका समय अभी नहीं आया है और आदमी इससे नहीं सुधरेंगे। तो चुनौती देकर अपना कम्युनिकेशन प्रभावी बनाना पड़ेगा। कम्युनिकेशन मस्ट बी इफेक्टिव, इट मस्ट मेक द डेंट। और नहीं या तो आपको छोड़ देगा या वो खुद अपना दिमाग लगाएगा। तो मोटा-मोटा ये है, आइए मिलकर काम करते हैं, बहुत ज़्यादा अपेक्षा न करें। नेतृत्वशाला इसलिए ज़रूरी है कि आज भारत में 3 करोड़ लोग लीडरशिप देने को तड़प रहे हैं। वार्ड वार्ड से लेकर, वार्ड शहर में भी है, गाँव में भी है। वार्ड से लेकर वो जाते हैं गाँव में, गाँव से जाते हैं ब्लॉक में, ब्लॉक से जाते जिले में, बीच में न्याय पंचायत भी है। तो 1.5 करोड़ लोग राष्ट्रपति तक, 1.5 करोड़ लोग तड़प रहे हैं। और इसी तरह 1.5 करोड़ लोग कोऑपरेटिव में, ट्रस्ट में, मंदिर में, रिलीजियस बॉडीज़ में, धर्मशाला में, जहाँ-जहाँ चुनाव होते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट में है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया में है, हर जगह में पैसा, 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 दारू, दारू, पैसा, पैसा, दारू। तो इसका मतलब समग्रवादी प्रॉब्लम्स है, तो उत्तर भी होंगे समग्रवादी और प्रोपेलर होगा खुद का दिमाग। तो ये मोटा-मोटा है, मैं चाहूँगा आप ऐसे ही प्रश्न करते रहिए, रिकॉर्ड करते रहिए और आपका रेवेन्यू मॉडल, आपका इम्पैक्ट मॉडल, आपका चेंज मॉडल, जो भी आप देखना चाहते हैं, वो आप बढ़ाइए। अभी हमको राजीव जी मिले अमेरिका से, बहुत चर्चा हुई, फिर मैंने बोला यार तुम कन्फ्यूज़ हो क्या? जब वीडियो करते जाओ, उसी तरह उनके पिताजी से, इधर हमारे हमको चतुर्वेदी साहब मिल गए, बहुत बढ़िया, उनके पास में बहुत अच्छी टीम है और वो भी जो घर फूँकिया आपनो चले हमारे साथ वाली लाइन में है। उनको अपना कुछ नहीं बनाना है अभी, जो है अपना ही है। जहाँ बैठ गए वहीं अपना, जहाँ उड़ गए वहाँ से अपना चला गया। भई अब स्वीकार्य करना पड़ेगा रियलिटी को। रियलिटी ये है कि हम सब पाखंड में अटके पड़े हैं। तो आप इस पे सोचिए, मुझे बड़ी खुशी होगी। मगर एक अनुरोध ज़रूर है, आप बार-बार जो भी करते हैं उसमें ये देखिए कि इसे निकला क्या? निकला क्या? क्या वो सस्टेनेबल है? क्या वो इंक्लूसिव है? 7 आई 6 पी 5 सी आपको मालूम है, देख लीजिए। 7 आई 6 पी 5 सी ये जब तक नहीं होगा, बात दमदार, असरदार, जानदार, शानदार नहीं होगी। विचार कीजिए, फिर अपन अगली बार बात करते हैं। मेरी बात पट रही है क्या कुछ? अभिषेक जी? अभिषेक जी, हेलो? जी, मैं हेलो? रिकॉर्डिंग बंद करता हूँ, फिर बात करता हूँ आपसे। अच्छा, ओके। नहीं, नहीं, लगे आती होने दो ना रिकॉर्ड।